Yes, everyone. So once again, good afternoon. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स. ओके. डेमो लेक्चर्स में हम लोगों ने बीएस चैप्टर 1 को अंडरस्टैंड किया था और कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी ऐड हुए हैं. डोंट वरी, हम लोग रिपीट करेंगे, कोई बात नहीं. एक्स्ट्रा लेक्चर लेकर आपका जो भी रिमेनिंग है बीएस का चैप्टर 1 वो हम कंप्लीट कर देंगे. ठीक है. और बाकी किसी को भी, दूसरों को भी इवन ज्वाइन होना हो तो वो मुझे मैसेज करना, मैं लिंक सेंड कर दूंगी. यस, ओके, चलो. सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स. सो आपको कुछ पता है इकोनॉमिक्स के रिलेटेड? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? क्या पढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के रिलेटेड? क्योंकि 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई में आपके एसएस के अंदर एक पार्ट था. आप लोग जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसी सब चीजें जो पढ़ते थे, उसी में एक पार्ट था इकोनॉमिक्स. सो कोई मुझे बता सकता है? यस, शिवानी. Ma'am, economics is a science that studies human behavior and human trading and all. Okay. Economics is the branch of a science, okay, that studies the human behavior. Okay, ये टिपिकल आपकी डेफिनेशन हो गई इकोनॉमिक्स की. और कोई हम ऐसे कैजुअल, मेरे को डिस्कशन जो करना है ना इंट्रोडक्शन में, वो एकदम कैजुअल डिस्कशन करना है स्टार्टिंग में कि क्या पढ़ते हैं अपने इकोनॉमिक्स के अंदर. और किसी को कोई आइडिया? ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर. और क्या पढ़ते हो? इंफ्रास्ट्रक्चर. यस, आहान. The economic growth of our country. Okay, very good. Economic growth of a country. Yes, Archie. Urban lifestyle, rural lifestyle, मतलब कैसे सब. Very good. Yes. Urbanization, rural area, agriculture sector, industrial sector, population, unemployment, poverty, ऐसी सब चीजें पढ़ते हैं हम लोग. Yes or no? आप लोग जनरली ये चीज पढ़ते आए हो. करप्शन, ऐसा सब कुछ आप लोगों ने सुनते हुए आए हो 10th स्टैंडर्ड के अंदर. इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल इनकम, ऐसी सब चीजें. पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये आपने नाम सुना है, ठीक है, बट आपको पता नहीं है कि दीज आर द टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के कौन से वाले पार्ट में हम लोग ये चीज पढ़ते हैं. ठीक है. सो आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के बारे में शुरू करेंगे. सबसे पहली चीज, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को, कि एक ह्यूमन अपने लाइफ में जो जो एक्टिविटीज करता है, जैसा जैसा बिहेवियर करता है, उसको स्टडी जो किया जाता है वो इकोनॉमिक्स के अंदर किया जाता है. राइट. और जो इकोनॉमिक्स वर्ड अराइज हुआ है वो ग्रीक वर्ड, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में, ओइकोस और नीमोस करके दो वर्ड्स है ग्रीक के. कौन से? OIKOS, ओइकोस और नीमो. ये दो वर्ड से एक इकोनॉमिक्स वर्ड हमारा आया हुआ है. इसको हम लोग बोलते हैं हाउस होल्ड और नीमो को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट. ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ मैनेजमेंट, पूरा नहीं लिख रही. सो इकोनॉमिक्स को अगर शॉर्ट में हम लोगों को लिखना हो तो हम इसको लिखते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट. ओके. एक सिंपल जो ग्रीक से आया हुआ, ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ, जैसे आपके इंट्रोडक्शन में जस्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो. सो अगर इकोनॉमिक्स की डिफाइन अपने को बतानी हो, सो इट इज अ ब्रांच of science that studies human behavior. ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है.
ऐसे साइंस, राइट, जिसको इवन हम लोग, ये जो साइंस इधर वर्ड यूज किया गया है, इवन इकोनॉमिक्स को हम लोग सोशल साइंस ऐसे भी बोलते हैं, समझे। अब आप मुझे बताओ कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम लोगों को ये ह्यूमन बिहेवियर पढ़ना है, ह्यूमन जो एंगल हो सकता है वो हम लोग जनरली पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर 3 एंगल से, एज अ कंज्यूमर, एज अ प्रोड्यूसर और एज अ गवर्नमेंट। आप मुझे बताओ, या तो आप लाइफ में कभी कंज्यूमर होंगे, मतलब एट सम पॉइंट ऑफ अ टाइम आप या तो कंज्यूमर होंगे, या तो आप प्रोड्यूसर होंगे, या तो आप गवर्नमेंट के पास होंगे। इसके अलावा कुछ और हो सकता है, तो मुझे आप बता सकते हो कि हम ह्यूमन बीइंग्स कभी या तो कंज्यूमर की तरह एक्ट करेंगे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, या तो प्रोड्यूसर की तरीके से, या तो गवर्नमेंट की तरीके से। इसके अलावा कुछ है, इसके अलावा कुछ होगा? सर्विसेज, ओके, तो प्रोड्यूसर में दोनों चीजें आ जाती है। प्रोड्यूसर इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। यस, प्रोड्यूसर में हम लोग जो डीएस के अंदर पढ़ते आए ना, पूरा कॉमर्स और ऐसी सारी चीजें, गुड्स सर्विसेज, वो सब चीजें प्रोड्यूसर के अंदर आ जाती है, ठीक है। प्रोड्यूसर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, अब बिजनेस हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं, बिजनेस, राइट। तो ये 3 के अलावा कुछ हो सकता है एक्ट एज अ ह्यूमन बीइंग जो परफॉर्म करता हो लाइफ में। या तो देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमन बीइंग हूं तो मैं कभी ना कभी कंज्यूमर होंगी, अगर मैं कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हूँ तो कभी मैं प्रोड्यूसर होंगी, या तो आई एम द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये 3 चीजें ही आती है, राइट। अब एक सिंपल सा लॉजिक है, कंज्यूमर लाइफ में क्या चाहता है। एक अगर हम कंज्यूमर है, भाई मैं कुछ भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कुछ भी डेली एसेंशियल की चीजें मैं खरीदती हूँ, या मैं एसी, टीवी, फ्रिज, जो भी चीज मैं खरीदती हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई वांट एज अ कंज्यूमर, सेटिस्फेक्शन, ओके, है ना। व्हाट आई वांट, सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर ऑलवेज वांट्स सेटिस्फेक्शन, कि जो मैं पैसा दे रही हूँ उस पैसे के बदले में मुझे क्या मिलना चाहिए, सेटिस्फेक्शन, राइट। और प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, प्रोड्यूसर के दिमाग में चीज क्या होती है, प्रॉफिट। प्रॉफिट। एक नंबर, 2 वेरी नंबर। गुड, यस, प्रॉफिट। एंड व्हाट is in the minds of government. Government क्या चाहता है? Welfare of the country. टैक्सेस। Simple. Welfare. Yes, taxes, but taxes, okay, fine. But ultimately, the goal, the objective of the government is to welfare, public welfare. Development. Yes, public welfare or development. ठीक है? Consumer wants satisfaction, producer wants profit, government wants public welfare. अब कहानी जो है इकोनॉमिक्स की, वो कहानी इसमें आती है। पूरी जो कहानी चलती है, जो भी हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, हम लोग कभी कंज्यूमर बनेंगे और उस एंगल से सोचेंगे कि कंज्यूमर डेली लाइफ में किस तरीके से बिहेव करता है, जब वो परचेज करने जाता है तब वो किस तरीके से बिहेव करता है, उसके डिसीजंस क्या होते हैं, उसको चाहिए क्या इन रिटर्न, समझे। वो डिमांड, बिकॉज डिमांड करता कौन है, अल्टीमेटली कंज्यूमर, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए कभी हम लोग कंज्यूमर बनेंगे तो कभी हम लोग प्रोड्यूसर बनेंगे। प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर सप्लाई करता है, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करता है, तो हम कभी प्रोड्यूसर बनेंगे, राइट। कभी हम लोग एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बनेंगे। गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक वेलफेयर, टैक्सेस कलेक्ट करती है, बजट बनाती है, समझे, खर्चा करती है, एक्सपेंडिचर्स करती है, ठीक है। तो कभी हम लोग उस एंगल से सोचेंगे। तो
यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि इट एक्चुअली इकोनॉमिक स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर, तो ये 3 ह्यूमंस किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं सोसाइटी में, किस तरीके से डिसीजंस ले रहे हैं सोसाइटी में, बस उसकी कहानी है इकोनॉमिक्स के अंदर, राइट। बिकॉज इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है द वर्ड स्केर्सिटी। कौन सा वर्ड मेरे साथ रिपीट करेंगे सब लोग? कौन सा वर्ड? द वर्ड Scarcity. दैट इज स्केर्सिटी। Scarcity. अब मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा इमेजिन करो कि आप वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन, सबसे रिचेस्ट, तो भी क्या दुनिया में आपको जो चीज चाहिए, जिस चीज पे आप उंगली रखना चाहोगे, आपको उसी टाइम पे मिल जाएगी? अगर आप रिचेस्ट पर्सन हो फॉर एग्जाम्पल, क्या मिल सकती है आपको सारी चीजें? जिस चीज पे आप उंगली रखो उस टाइम पे आप वो चीज खरीद लो, और जो मतलब जिस वक्त आपने सोचा कि मुझे ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए, क्या उस टाइम पे वो चीज अवेलेबल होगी? नहीं। आप होगी तो मिल सकती है, क्या बोल रहे हो? मतलब मैम वो चीज होगी तो मिल सकती है, नहीं होगी तो नहीं। चाहे तो मिल सकती है, मतलब आंसर मे बी यस और नो, नो भी हो सकता है ना? नो क्यों हो सकता है? शायद उस चीज की स्कैर्सिटी हो, शायद वो चीज प्रोड्यूस ही नहीं हुई हो जो मुझे चाहिए उस टाइम पे, समझे? बिकॉज अवेलेबल नहीं है। एग्जैक्टली, जो पूरा वर्ल्ड है, आप पूरा वर्ल्ड ले लो, हमेशा जो रिसोर्सेस वर्ल्ड में होते हैं वो क्या होते हैं? स्केर्स होते हैं। और शुरुआत, प्रॉब्लम की जो शुरुआत हो रही है ना, वो वहीं से हो रही है। सो सिंपली वर्ड कहाँ से शुरुआत हो रहा है इकोनॉमिक्स का? एक्चुअली स्केर्सिटी से। जो प्रॉब्लम हो रही है, जो क्योंकि इंसान जो है ना, इंसान ऐसा प्राणी है जिसकी वॉन्ट्स कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, ऐसा प्राणी है भाई। मुझे आप बताओ, आज अगर आपको फोन दिला दे तो आप बोलोगे मेरे को ये वाला फोन चाहिए, आपको ये वाला फोन दिला दे फिर बोलोगे आप मेरे को आईफोन चाहिए, आईफोन दिला दे फिर जो लेटेस्ट आईफोन आएगा मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को बाइक चाहिए, मुझे एक्टिवा चाहिए, मुझे ऐसी चीज चाहिए, मुझे कार चाहिए, खत्म नहीं होगी। हमारी जरूरतें जिंदगी में कभी खत्म नहीं हो सकती है, हाँ या ना? अगर एक जरूरत हमारी पूरी हो जाती है, दूसरी जरूरत शुरू हो जाती है हमारी, हाँ या ना? ये सब नो, मैम सिंपल सी बात है। सो ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड, और सामने जो रिसोर्सेस है वो क्या है? अनलिमिटेड, लिमिटेड, हाँ या ना? Limited. लिमिटेड, यस। रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड। तो अब इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए? जब रिसोर्सेस कम है और यहाँ पे ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, इसको सेटिस्फाई कैसे किया जाए ताकि कंज्यूमर सेटिस्फाई हो सके, प्रोड्यूसर सेटिस्फाई हो सके, गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो सके? क्योंकि कंज्यूमर होंगे तो उसकी वांट्स अनलिमिटेड है, प्रोड्यूसर को क्या सारे रिसोर्सेज मिलेंगे जब उसको चाहिए? क्या उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस है प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज? नो मैम। सिंपली नो। गवर्नमेंट को जितना पैसा चाहिए, जितने रिसोर्सेस, रिसोर्सेस में तो हम लोग सब चीजें गिनते हैं, चाहे वो मनी हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो बिजनेस के अंदर, दीज ऑल आर द रिसोर्सेस। तो क्या गवर्नमेंट के पास भी अनलिमिटेड रिसोर्सेस है? नो मैम। तो जब रिसोर्सेस ही लिमिटेड है तो प्रॉब्लम तो अराइज होगी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल जो खेल चलेगा वो चलेगा किसका? डिमांड और सप्लाई का, पूरे इकोनॉमिक्स के अंदर। मार्केट में उस चीज की डिमांड कितनी है और उस चीज का सप्लाई कितना हो रहा है, क्योंकि रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। उसको सेटिस्फाई कैसे करना है? आप मुझे बता सकते हो क्या कभी भी ऐसा लाइफ में पॉसिबल हो सकता है
कि डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। जितनी मार्केट में डिमांड है हम उतनी सप्लाई कर रहे हैं। Yes or no? No, ma'am. हो सकता है? पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है। तो हमेशा जो सिचुएशन आता है कि कभी डिमांड ज्यादा तो कभी सप्लाई ज्यादा, कभी सप्लाई कम तो डिमांड ज्यादा आएगी। सिचुएशन क्या होती है? ऊपर नीचे चलती है। कभी भी ऐसी लाइफ हम लोगों ने जी है, अगर हमारे भाई इस तरीके से अगर हमारी लाइफ चली गई तो हम मर जाएंगे भाई। तो देश और ये पूरे वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी ऐसे कैसे चल सकती है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो? हमेशा अप डाउन होगा ही होगा। कभी डिमांड ज्यादा तो कभी सप्लाई ज्यादा। कभी भी ऐसे इक्वल्स टू वाली साइन नहीं आएगी, नेवर एवर कम्स। ये सिर्फ हम लोग क्या है एस्टिमेट कर सकते हैं, सोच सकते हैं खाली, लेकिन कभी ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होगा। और वहीं से देश में प्रॉब्लम अराइज हो रही है। से फॉर एग्जाम्पल मार्केट में जो कंज्यूमर है वो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है प्रोडक्ट के। एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की कंज्यूमर्स बहुत अच्छी डिमांड कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन रिसोर्सेस की स्कैर्सिटी होने की वजह से प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, उसको सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो आप मुझे बताओ अब क्या किया जाए, कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाए? क्योंकि प्रॉब्लम वहीं से अराइज होगी। आज डिमांड ज्यादा है, कंज्यूमर्स डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और प्रोड्यूसर्स अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल वो सप्लाई गुड्स नहीं कर पा रहे हैं कंज्यूमर्स को। सो जिस चीज की भी डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस क्या होगा, मुझे बता सकते हो? प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा? इंक्रीज महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन को रिवर्स करते हैं हम लोग, कंज्यूमर मार्केट में डिमांड नहीं कर रहा प्रोडक्ट, लो प्राइस, और प्रोड्यूसर जबरदस्त का सप्लाई चालू है उसका, तो क्या होगा? सस्ता हो जाएगा, प्राइस कम डिक्रीज हो हो जाएगा। सस्ता हो जाएगा क्योंकि मार्केट में जबरदस्त का सप्लाई है। आप लोगों ने इधर ही देखा होगा वेजिटेबल मार्केट में, भाई जैसे अनियंस या पोटैटोस फॉर एग्जांपल, जबरदस्त सप्लाई है, सब लोगों के पास फुल ऑन अनियंस और पोटैटोस है। फिर क्या बोलेंगे? 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बेचेंगे क्योंकि जबरदस्त का सप्लाई है। और सामने डिमांड जितना कंज्यूमर, क्या आलू ज्यादा खाना शुरू कर देगा? प्याज ज्यादा खाना शुरू कर देगा? जितनी उसकी डिमांड होगी, भाई वो 5 किलो लेता है तो वो 5 किलो की जगह पे ज्यादा से ज्यादा 6 किलो लेगा, 7 किलो लेगा, उससे ज्यादा क्या 25 किलो लेके रख देगा क्या घर में? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्या पालक सस्ती हो गई मार्केट में तो क्या लेके रख दे हम लोग, स्टोर कर दें? पेरिशेबल चीजें यार, तो ये सब तो चलता रहता है मार्केट में। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, भाई कंज्यूमर ने डिमांड ज्यादा कर दी। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर सोसाइटी में मार्केट में किस तरीके का बिहेवियर दिखा रहा है अपना, किस तरीके का प्रोड्यूसर बिहेव कर रहा है सोसाइटी में। सो इन्हीं बिहेवियर के रिलेटेड हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज द branch of a science which studies or that studies human behavior. आ रही है समझ में बात? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, समझ में आ ma'am. रहा है? Yes. Yes, तो ma'am. समझ में Yes, ma'am. नहीं आ रहा हो वो मुझसे पूछ सकता है। जिस भी जने को कुछ भी टॉपिक, कोई भी चीज अगर मेरे को बोले कि प्लीज रिपीट इट अगेन, तो मैं उसके लिए रिपीट कर सकती हूँ, बट आपके दिमाग में चीज जानी चाहिए, एकदम फिट हो जानी चाहिए। अगर आपसे कल उठ के कोई पूछता है इकोनॉमिक्स क्या है, आपको पता है इकोनॉमिक्स पढ़ना हम बोलते हैं कि क्यों जरूरी है? क्योंकि हम इंसान हमारे लाइफ में हम डेली कुछ ना कुछ परचेजिंग, कुछ ना कुछ सेलिंग, ये सब चीजें करते रहते हैं। हम हमारा बिहेवियर
कि तो यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है कि कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव कर सकता है, एक प्रोड्यूसर किस तरीके से बिहेव कर सकता है सोसाइटी में, मार्केट के अंदर, और उसी के बेसिस पे यहाँ पे क्या होंगे, इश्यूज अराइज होंगे, इसी के बेसिस पे यहाँ पे प्रॉब्लम्स अराइज होंगे। क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल भाई सप्लाई कम हो गई मार्केट में, सप्लाई कम हो गई, प्राइस ज्यादा हो गई। जब प्राइस ज्यादा हो गई, कंज्यूमर डिमांड क्या कर देगा मार्केट में? जस्ट टेल मी, अगर प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा हो गई तो व्हाट कंज्यूमर डू, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या हो जाएगा? कम खरीदेगा। कम खरीदेगा। सिंपल सी बात है। आना इश्यू आ गया, बिहेवियर चेंज हो गया एकदम से। मार्केट में प्रोड्यूसर ने सप्लाई कम की, एक ह्यूमन बीइंग ने, मतलब प्रोड्यूसर ने यहाँ पे सप्लाई कम की, जिसकी वजह से प्राइस प्रोडक्ट का बढ़ गया, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, कंज्यूमर ने बिहेवियर अपना चेंज किया, जो ज्यादा डिमांड कर रहा था उसकी डिमांड कम कर दी क्योंकि प्राइस बढ़ गया प्रोडक्ट का, सिंपली। और जब ये प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, कंज्यूमर ने डिमांड कम कर दी, तो सिंपल सी बात है, अब क्या करेगा प्रोड्यूसर? और ज्यादा क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस करेगा और कम, मार्केट में जब चीज की डिमांड ही नहीं है तो प्रोड्यूसर क्या कर देगा? प्रोड्यूस करना कम कर देगा। प्रोड्यूस करना कम कर देगा तो जो एम्प्लॉइज है, आप मुझे बताओ उनको सैलरीज कैसे मिलेगी? अनएम्प्लॉयमेंट चालू हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट चालू हो जाएगी। अब लॉकडाउन वाला सिचुएशन आप लोग सभी जानते हो, सिंपल सा सिचुएशन आप लोगों ने सबने फेस किया लाइफ में। अचानक से अप्रैल के मंथ में, मार्च एंडिंग अप्रैल के मंथ में आ गया कोरोना वायरस लास्ट ईयर, और गवर्नमेंट ने लगा दिया लॉकडाउन, 3 मंथ्स प्रोडक्शन जीरो, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होगा। तो मुझे बताओ, ये प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करना कम कर दिया, मतलब प्रोड्यूस करना क्या, कम थोड़ी, जीरो ही प्रोडक्शन हो गया, तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, आया ना? Yes, ma'am. जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो अल्टीमेटली इंडिविजुअल की इनकम क्या हो गई? कम हो गई। कम हो गई। कम हो गई। जब इंडिविजुअल इनकम कम हो गई तो इंडिविजुअल एज अ कंज्यूमर क्या करेगा? डिमांड मार्केट में लो प्राइस। प्राइस नहीं, आई एम आस्किंग अबाउट, एक एक जना बोलेगा प्लीज। मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उनकी भाई बेरोजगारी हो गई है और उनको सैलरीज नहीं मिल रही है, उनकी इनकम लेवल डाउन हो गया है, तो कंज्यूमर, क्योंकि एक एम्प्लॉय कहीं ना कहीं कंज्यूमर तो होगा ही होगा, तो वो कंज्यूमर डिमांड क्या करेगा? ज्यादा करेगा कि कम करेगा? कम डिमांड करेगा। कम डिमांड करेगा। तो ओवरऑल अगर हर एक कंज्यूमर इस तरीके से डिमांड को कम कर देगा तो ओवरऑल कंट्री में डिमांड क्या हो जाएगी? लो। कम। लो। और जब डिमांड लो हो गई तो कंट्री में इन्फ्लेशन होगा कि डिप्रेशन होगा? डिप्रेशन। तेजी होगी कि मंदी? तेजी होगी कि मंदी। मंदी? मंदी। तो आप लोगों ने ये मंदी वाला सिचुएशन, जो जो चीजें मैंने आपको बोली, क्या वो आपने प्रैक्टिकली फेस की है लास्ट ईयर? आपने सबको देखा, अपने पेरेंट्स को देखा, आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं वो प्रोड्यूसर्स थे, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे थे, सप्लाई कर रहे थे गुड्स और सर्विसेज का, और अचानक से बंद हो गया, और अचानक से उनका इनकम लेवल डाउन हो गया। इनकम लेवल डाउन होने की वजह से उन्होंने घर में डिमांड्स क्या कर दी? खर्चा कम कर दिया, खर्चा कम कर दिया। ओवरऑल सब लोगों ने ऐसा किया क्योंकि सब लोग मोस्टली बेरोजगार होके बैठे हुए थे घर में 3 महीने। आप सोचो, एक दिन में फॉर एग्जाम्पल अगर करोड़ ऑफ रुपीस का प्रोडक्शन होता हो तो ये 3 मंथ्स 90 डेज में कितना बड़ा कंट्री का नुकसान हुआ होगा, कितने बड़े
मतलब जो भी कंज्यूमर्स थे, जो भी जहां पे मतलब एज अ प्रोड्यूसर्स वो काम कर रहे थे, तो उनका इनकम लेवल कितना कम हो गया ये 90 डेज में, है ना? यस और नो? Yes, ma'am. तो कहानी जो है ना इकोनॉमिक्स के अंदर जो पढ़नी है अपने को, वो इंडिविजुअल लेवल से भी पढ़ेंगे। अगर हम लोग इंडिविजुअल, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, मतलब एक फॉर्म जैसे बोल सकते हैं हम लोग, एक फॉर्म रिलेटेड अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहा जाता है उसको? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो वर्ड का मतलब होता है स्मॉल, वेरी स्मॉल, छोटे लेवल पर स्टडी करना ह्यूमन बिहेवियर का, बहुत छोटे लेवल का। और अगर बड़े लेवल पर, लार्ज लेवल पर अगर अपने को ह्यूमन बिहेवियर के रिलेटेड स्टडी करना हो, मतलब एक प्रोड्यूसर नहीं, एक फॉर्म नहीं, एक फैक्ट्री नहीं, बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे कंज्यूमर्स, ओवरऑल देश में जितने भी कंज्यूमर्स है उनके रिलेटेड स्टडी करना, गवर्नमेंट रिलेटेड स्टडी करना, तो उस स्टडी को जो हम लोग करते हैं, वो वाली स्टडी वो हम लोग करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्योंकि द वर्ड मैक्रो, MACRO, मैक्रो, हम उसको बोलते हैं लार्ज, लार्ज लेवल पर स्टडी करना, टोटल पूरे देश के रिलेटेड, भाई पूरे देश में डिमांड क्या हुई, एक कंज्यूमर रिलेटेड डिमांड नहीं, पूरे देश में डिमांड क्या हुई, ओवरऑल इंडस्ट्री में, ओवरऑल चॉकलेट इंडस्ट्री में, ओवरऑल स्टील इंडस्ट्री में, ओवरऑल से फॉर एग्जांपल आइसक्रीम इंडस्ट्री में क्या हुआ, किस तरीके से प्रॉब्लम्स अराइज हुई, किस तरीके से वहां पे क्या चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह, वो जो स्टडी करते हैं हम लोग, यहाँ पूरे देश की पॉपुलेशन रिलेटेड, पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, पूरे देश में पॉवर्टी रिलेटेड, पूरे देश का बैंकिंग सेक्टर, पूरे देश का मतलब किस तरीके से गवर्नमेंट बजट बनाती है, वो जो स्टडी करते हैं हम लोग, वो करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, समझे? So the economics is divided into two parts. One is a microeconomics and second one that is a macroeconomics. Because microeconomics में individual level पर study किया जाता है human behavior का, और macroeconomics means overall, total, large scale पर human behavior का study किया जाता है। अब आपके जो 11th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, समझे? तो 40 मार्क्स का आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा, 40 मार्क्स का आपको स्टैट्स प्रोवाइड किया गया है। एज यू ऑल नो, स्टैटिस्टिक्स दैट इज ऑल अबाउट द मीन, मीडियन, हम लोग ऐसी सब चीजें मैथ्स के अंदर पढ़ते आते थे, है ना? मीन, मीडियन, सैंपल और ऐसी सब चीजें, सैंपल निकाल के उसका सर्वे करना, रिसर्च करना, है ना? तो ये सब जो छोटी मोटी चीजें हैं वो हम लोग स्टैट्स के अंदर पढ़ेंगे। स्टैट्स मैं हैंडल नहीं करूंगी, राहुल सर आपको स्टैट्स रिलेटेड पढ़ाएंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ हैंडल करूंगी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? और 12th स्टैंडर्ड में जो आप पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में दो पार्ट्स है, जैसे 11th में आपके दो पार्ट्स है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, सेम एज इट इज 12th स्टैंडर्ड में आपके इकोनॉमिक्स के अंदर दो पार्ट्स है। आप सबसे पहला मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे और दूसरा है इंडियन इकोनॉमी, पूरे हमारी इंडिया की सिचुएशन कैसी है, हमारे इंडिया में पॉवर्टी कैसी है, हमारे इंडिया का नेशनल इनकम कैसा है, हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो पूरा का पूरा इंडिया रिलेटेड, पूरी इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड, इंडिया में कैसे ग्रोथ हुआ, क्या किया गया, किस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स ने कैसे स्टेप्स उठाए, क्या उन्होंने प्लानिंग की, बिकॉज यू नो ब्रिटिशर्स एंड ऑल ने हमारे देश पे राज किया, और उसके बाद सिनेरियो 1947 के बाद चेंज हुआ, हम आजाद हुए,
तो वो जो कहानी है इंडिया के रिलेटेड वो आप इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हो। सो नाउ आई थिंक आप क्लियर होंगे कि आपको 11th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ना है और 12th स्टैंडर्ड में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं इकोनॉमिक्स के अंदर ही। क्लियर एकदम एकदम क्लियर पिक्चर। कुणाल, दिया, आर्ची, यस कुणाल, दिया, Yes, ma'am. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैं आपको जनरली बताऊं तो आपके कुछ 7 से 8 चैप्टर्स है, बड़े इजी चैप्टर है। सबसे पहले चैप्टर में आपको पढ़ना है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया तो बस स्टार्टिंग यही है कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, डेफिनेशंस क्या है उसकी, और कितने माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट्स आपको चैप्टर नंबर 1। सेकेंड चैप्टर से आपको कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर अपने लाइफ में किस तरीके से बिहेव करता है, समझे। जब भी वो कुछ खरीदने जाता है तो वो क्या सोचता है, कैसे बिहेव करता है, समझे, तो वो चीज आप पढ़ोगे। कंज्यूमर डिमांड कैसे करता है और ये डिमांड होता क्या है वो आप पढ़ोगे। व्हाट इज डिमांड, समझे। तो ये पूरा चैप्टर है आपका डिमांड के ऊपर। तो आप पहले में 2-3 चैप्टर कंज्यूमर के ऊपर है, इंडिविजुअल कंज्यूमर कैसे एक्ट करता है मार्केट में परचेजिंग करने के टाइम पे, बिकॉज कंज्यूमर परचेज ही करता है, बाय करता है, सेल नहीं करता है। सेल जो करता है वो प्रोड्यूसर करता है। तो प्रोड्यूसर कैसे सेल करता है, उसकी दिमाग में कौन सी चीज फिट होती है, किस तरीके से वो सप्लाई करना पसंद करता है, कैसे वो प्राइस डिसाइड करता है मार्केट में, किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो पूरा का पूरा आपका प्रोड्यूसर एंगल से कि प्रोड्यूसर को कैसे प्रोडक्शन करना चाहिए, प्रोड्यूसर को कैसे सप्लाई करना चाहिए, वो पर्सपेक्टिव से आपको चैप्टर समझाया हुआ है। और एक बेसिक चैप्टर आपको समझाया हुआ है मार्केट, कि मार्केट क्या होता है, कितने तरीकों का मार्केट होता है, कैसे टाइप के कॉम्पिटिशंस होते हैं मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। जैसे पेप्सी और कोको कोला है, इतने स्ट्रॉन्ग कंपटीटर्स है, राइट। इसी तरीके से लेस, बालाजी, देन ऐसे दूसरे भी फ्लेवर्स, मतलब दूसरे भी इवन कंपनीज एड ऑन हो चुकी है अभी के टाइम पे कंपटीशन में। या फिर इवन हम बोल सकते हैं जैसे निविया, डव, डेटॉल, लक्स, ये सब सोप कंपनीज है, उनका आपस में जो कंपटीशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो ऐसे कॉम्पिटिशन और मार्केट के रिलेटेड भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। सो आई थिंक 7 ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से 7 to 8 खाली चैप्टर्स है आपके माइक्रो के अंदर, एंड दैट इज वेरी 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 इजी। मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने के लिए, ठीक है। सो क्लियर हुआ कि 11th स्टैंडर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है, कंज्यूमर बिहेवियर रिलेटेड, प्रोड्यूसर बिहेवियर रिलेटेड, एंड चैप्टर मार्केट ओवरऑल। मार्केट क्यों समझाया है, क्योंकि मार्केट ही एक ऐसी जगह है जहां पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तभी मार्केट चैप्टर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर समझाया गया है, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं है, समझे। क्योंकि प्रोड्यूसर गवर्नमेंट और कंज्यूमर्स, अगर देखो गवर्नमेंट भी काफी बार है ना एज अ प्रोड्यूसर एक्ट करती है, समझे। और गवर्नमेंट जो एक कंज्यूमर के रिलेटेड काम नहीं करती है, गवर्नमेंट ओवरऑल पब्लिक वेलफेयर के रिलेटेड काम करती है। तो गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी चीजें है ना वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में और इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हैं, मोस्टली इंडियन इकोनॉमी में, कि हमारे देश की गवर्नमेंट क्या करती है, वो पूरा इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड आ जाती है चीजें, ठीक है। कि गवर्नमेंट ने क्या किया, कैसे किया, किस तरीके से किया, और गवर्नमेंट और क्या, गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है, क्योंकि वो ओवरऑल कंट्री के लिए करती है ना कि एक इंडिविजुअल के लिए करती है। तो इस वजह से गवर्नमेंट के रिलेटेड हम लोग मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हैं। 12th स्टैंडर्ड में आप पूरा का पूरा पढ़ोगे। अब आप इन लोगों के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, इंडिविजुअल कंज्यूमर और
इंडिविजुअल फर्म, कोई भी एक फैक्ट्री है, कोई भी एक कंपनी है, कोई भी एक फर्म है, उसमें प्रोड्यूसर किस तरीके से perform